हिमाचल का डेटा भी दिखा देते हैं, उसके बाद आगे विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको डेटा सेंटर लिए चलता हूं शीरीन के पास। शीरीन आपको बताएंगी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जनता का मूड क्या दिख रहा है। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मैं कहां खड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रिज मैदान जो हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है, और देखिए यहीं से आंकड़ा आपके सामने वोट प्रतिशत सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से इस फाइनल ओपिनियन पोल में आंकड़ा निकलकर क्या सामने आया है। तो देखिए बीजेपी को 63% वोट शेयर जाता दिख रहा है। 33% वोट शेयर पर कांग्रेस यहां पर कब्जा कर सकता है, और इसी के साथ यहां 4% वोट शेयर जो है वो अन्य के खाते में जा सकता है। तो 4 सीटों का ये वोट शेयर, वोट प्रतिशत किसके खाते में कितना, चाहे एनडीए हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर किसी अन्य के खाते में। अब सीटों में अगर इसे बदल दिया जाए तो 4 की चारों सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही है सी वोटर के इस सर्वे में। क्लीन स्वीप हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीटों पर कब्जा बीजेपी, ना तो यहां कांग्रेस को कुछ मिल रहा है और ना ही किसी अन्य के खाते में इस सर्वे के मुताबिक जाता कुछ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी तस्वीर, पूरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश की, 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा इस सर्वे के मुताबिक। अखिलेश बिल्कुल, तो बड़ी बात, एक अर्थ आप ये निकाल सकते हैं कि इसका मतलब कंगना रनौत भी चुनाव जीत रही हैं, अनुराग ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं। 4 की 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे का यही इशारा है, और कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका आप कह सकते हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत सकते हैं, सर्वे का साफ तौर पर यही इशारा है। कंगना रनौत भी चुनाव जीत सकती हैं, मंडी से जो चुनाव लड़ रही हैं, तमाम तरह के विवादों में भी घिरी थी। अब इसका क्या मतलब है, अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम बातचीत भी इस पर करेंगे। लेकिन निशांत जी, आपके लिए बड़ी निराशाजनक यह खबर है। अगर सर्वे नतीजे में तब्दील हो जाए तो क्या हो गया हिमाचल प्रदेश में फिर? नहीं, देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं, हिमाचल की 4 सीटों में से सबसे पहली सीट जब 4 जून को रिजल्ट आना शुरू होगा, अगर मैं आपकी चैनल में आमंत्रित होगा तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मंडी की सीट से हमारी जीतने की शुरुआत होने वाली है। कंगना राणावत की सीट से जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है वो टूटने की शुरुआत होगी, क्योंकि हिमाचल में जब से हमारी सरकार बनी, हमने जो 5 मुख्य वायदे किए थे, हमने ओपीएस की स्कीम के इंग्लिश मीडियम की सरकारी स्कूलों के ऊपर कामगिरी करना शुरू किया, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन जो कुदरती आपदा हिमाचल में रिसेंटली आई और हमने केंद्र सरकार से जो पैसा मांगा था, मदद मांगी थी, वो आज दिन तक हमें वो 100% जो हमें आपदा की जो राशि, 4 में से कितनी सीटें आप लोग जीत लेंगे? इसकी वजह से जो डेवलपमेंट, जो विकास, 4 में से कितनी सीटें जीतेंगे फिर ये बताइए। आप कह रहे हैं कि मंडी से शुरुआत करने वाले हैं, तो कितनी सीटें जीत लेंगे आप लोग? नहीं, मंडी से तो शुरुआत करने वाले, मैं मिनिमम बोल के जा रहा हूँ 3 सीट 4 में से हम हिमाचल। तो मतलब शिवम जी, आपके खाते में सिर्फ 1 सीट आने वाली है। जो काम किया है, ठीक है शिवम त्यागी। हाँ, नहीं, आपने उनसे जबरदस्ती 3 सीट बुलवाया। उन्होंने शुरुआत में बोल दिया था कि बस हम मंडी जीतेंगे, लेकिन वो मंडी भी नहीं जीतेंगे। जिस तरीके से हिमाचल की बेटी का अपमान इनकी प्रवक्ता ने किया, जिस तरीके से उनके भाषण के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिस तरीके से अपमान उनका किया, मंडी की जनता देख रही है, हिमाचल की जनता देख रही है, जवाब दे देगी। और खुद भी कांग्रेस इस बात को जानती है, जिस तरीके के हालात रहे हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा में आपने हालात देखे हैं, कैसे कैसे करके इनकी सरकार बन गई। हालात बहुत बारी से बोलिए, बारी से शिवम को बोलने दीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ही रुक जाता हूं। शिवम, आपने सुना कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि 3 वो जीत रहे हैं और 1 पर आपको संतोष करना पड़ेगा। वो है ना कि मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। खैर, कुछ ना कुछ तो उनको कहना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, देवभूमि कहा जाता है, और जिस तरीके से बहुत ही रिसेंट पास में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ पर जाने वाले नेताओं को लेकर क्या क्या कहा गया और किस तरीके से अपने नेताओं को रोका गया, कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी निकली, तो मैं मानता हूँ। और दूसरा, उसके ऊपर से अगर मंडी की उम्मीदवार की हम बात करें तो कंगना जी को लेकर किस तरीके से अपमानित करने वाली टिप्पणी की गई कांग्रेस की तरफ से, और उस पर ना अभी तक कोई एफआईआर सामने आई है, ना ये सामने आया है कि जो एफआईआर हुई इनमें नाम किस किस का था, क्या था। यानी कि हिमाचल की बेटी का अपमान करोगे, उनको गालियां दोगे खुले तौर पर, और क्या क्या उनके बारे में लिखेंगे, और उसके बाद आप समझते हैं या मानते हैं कि मंडी के लोग या फिर हिमाचल के लोग आप पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा यह समझना चाहता हूं, अभय जी आपसे समझना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस जीत रही है और यहां पर 4 की 4 सीटें अगर बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, उसके पीछे का बड़ा फैक्टर क्या है? देखिए, आप आंकड़े को देखिए, दोनों के बीच में 30% का फर्क है, 30% का फर्क। तो 30% का फर्क तो एक इतना बड़ा फर्क है कि इसके बीच में एक विधानसभा चुनाव फंसा सकते हैं आप। मतलब इतना बड़ा मैंने तो कभी किसी आंकड़े इतना फर्क देखा नहीं। उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं होगा इतना, गुजरात में भी 19% का फर्क था। हिमाचल प्रदेश में 30% का फर्क है। इसमें मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूं
कि हिमाचल प्रदेश में न तो कांग्रेस का संगठन दुरुस्त है, ठीक है, न वहां की सरकार ठीक से चल रही है, दोनों ही लड़खड़ा रहे। ठीक है, समय ऐसी हालत में भाजपा आगे निकल ही जाएगी। हमने हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा आपको दिखाया था और यहां पर बीजेपी लोकसभा की 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इस पर जयराम ठाकुर का क्या कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री, आपको सुनवाते हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल, और इसमें हिमाचल प्रदेश की 4 जो सीटें हैं लोकसभा की, वो बीजेपी जीतती दिख रही है। इस पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा था कि अब की बार एनडीए 400 पार, और वही बात हम एबीपी सर्वे में, सी वोट सर्वे में हम देख रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि सर्वे में जो बात आई है उसमें एनडीए पीछे की तुलना में ज़्यादा सीटें जीत करके सत्ता में आएगी, इस बात का भी जिक्र आया है। और हमारे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप बीजेपी कर जाएगी, इस बात का भी जिक्र एबीपी सी वोट सर्वे में आया है। और मैं इस बात को मान करके चलता हूं, जो सर्वे है वह हकीकत में बदलेगा और निश्चित रूप से एनडीए 400 के करीब पहुंचेगी, 400 के पार पहुंचेगी। और उसके साथ साथ में हिमाचल की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। तो जयराम ठाकुर को आपने सुना, बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारा नारा है अब की बार 400 पार, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।